सो गाइस, रात के टाइम पे यहाँ का व्यू कुछ इस तरीके से होता है, जैसे कि आप देख सकते हो। नीचे नदी की आवाज़ आ रही है, वैसे पता नहीं, आई डोंट नो कि उनमें सुनाई दे रहा है या नहीं। सो हम लोग अभी जा रहे हैं हमारे नए घर पे। वहाँ से हमें कुछ सामान लेके आना है क्योंकि कल पूजा है, उसके लिए मेरे कपड़े वपड़े सामान भी सब कुछ वहीं है, तो वो भी लेके आना है। पता नहीं क्या बात कर रहे थे लगाने में। सो हम कार लेके जाएंगे क्योंकि काफ़ी सारा सामान लेके आना है कल की पूजा के लिए, और हमारा सारा सामान वहीं घर पे है, नए वाले घर पे, तो हम वो लेके आएंगे। एंड तो हम कार लेके जाएंगे, इसलिए तो यहाँ पे स्कूटी खड़ी कर देंगे ताकि कोई भी कार वार खड़ी ना करे, नहीं तो कार का जगह हमारा पार्किंग स्लॉट बुक हो जाएगा, देन हमारी प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो इनका दिमाग, देखो 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 जल्दी। अगर ये गाड़ी लेके भाग जाऊँ मैं तो चलानी ही नहीं आती है यार। थोड़ा थोड़ा सीखा था, वो भी बहुत टाइम हो गया कि भूल गई होंगे, पता नहीं कहाँ ही पहुँचूंगी। यार कितना सुंदर लग रहा है ना। हे गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है रात के 9 बजे से। आज मैं बरेली से आई थी, एज यू नो दैट। तो अभी हमारे घर में कल पूजा है, तो उसके लिए मैं सामान लेने के लिए आई हूँ हमारे नए वाले घर बगीचा में। मैं तो भी परसों या नरसों जाऊंगा। तो गाइस, हमें बहुत सारा सामान लेके जाना है। सबसे पहली बात तो हमें कढ़ाई लेके जाना है, कढ़ाई इधर है, कढ़ाई इधर, और बैग लेके जाना है। पर है कहाँ पे? छोटा वाला तो यहाँ है। ओ बाबा, यहाँ हो तो बरेली की गर्मी से कितना काला हो गया, मैं जल गया हूँ मैं। हाँ, आप तो एक दिन रात में जाके सुबह आए हो तो ऐसा बोल रहे हो। मैंने तो गर्मी में ड्यूटी किया। एसी में बैठते हो, एसी में। हाँ, एसी में। और गाइस, ये एसी में बैठ के देखते में काली हो गई। एसी लगा है ना, टैन हो गया, स्किन मेरा जल गई। ये वाला कढ़ाई बोला। हाँ, और फिर छोटा वाला तो ये है, देखो ये क्यों। कालू और आप सब ठीक होंगे। सारी दे खिंचा दो। देखो ये हमारी चाची है, मुझे कुछ बोलने ही नहीं आता, मेरा फर्स्ट टाइम ये वीडियो बनाना। तो चाची करो, कुछ बोलो तो आप। तो गाइस, हम लोग फॉला निकाल रहे हैं क्योंकि मम्मी ने बोला था हमको कि फॉला लेके आना है, और नीचे फॉले रखे हुए हैं, तो वो हम यूज कर लेंगे क्योंकि हमारी शादी के सारे फॉले यहाँ पे लगे हुए हैं। और हमें दन ले जाना है, दन लेके जाना है, चटाई ले जाना है, दरी ले जाना है। फॉले देखिए, ये है चाचा, बहुत काम करते, बहुत मेहनती चाचा। वीडियो में हमारा प्रूफ रहेगा कि हमारे पास कितने फॉले हैं भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 3 6 11 नहीं है, उनको गिनती भी कर। ये मेरी बहन। तो 11 फॉले हमारे पास, ठीक है, क्योंकि हमारा एक फॉला गायब हो गया, पता है आपको। तो मुझे कुछ बोलना ही नहीं आता, नहीं तो मैं भी कुछ बोल देती हूँ। देखो तो ये वाला दम कह रहे ना मम्मी, ये तो कह रहे होंगे। हम दोनों बोल रहे। हेलो गाइस, हमारे इंस्टाग्राम में हमें लाइक कमेंट फॉलो कर देना। कैसे इंस्टाग्राम आईडी? देखो ये मेरी चाचा है। चाचा बहुत मजाकी करते हैं और चाची को बहुत परेशान करते हैं। देखो ना, चाचा ने मुझसे मजाक करके कैप पहना दिया, खाली अच्छी भी नहीं आ रही कैप में। तो ये बहुत शर्माती है कैमरे में, वो से नहीं शर्माती है। चाची को देखो बहुत मेहनत कर रही है आपकी। ये देखो आप ब्लॉगर कितना काम कर रही है।
बहुत ही काम, कल मंदिर है, पूजा है, जाना है, बहुत काम। देखो गाइस, कल रात भूत आया था पता है। चाचा इतना झूठ मत बोला, हमें पता है भूत नहीं आता, हम यहाँ आके रहते। गाइस इन चाचा बहुत झूठ बोलते, बहुत मजाक करते, इनकी बातों में ध्यान ना देके सिर्फ मेरी बातों में ध्यान दीजिए। ये देखो, ये बहुत शर्मारी लग रही है लेकिन नहीं शर्माती। ये इसे भी यूट्यूब में लाइक कमेंट शेयर कर देना, हमारी भाभी की चैनल को लाइक करना, कमेंट करना। ये देखो मेरे चाचा चाची, जब इनकी शादी हो रही थी तब फोटो खींचा था। भी चाहिए होगा, अभी वो नहीं होगा। चाचा ये थे, चाची की बहुत हेल्प करते हैं। देखो गाइस कितनी मदद कर रहे हैं। चाचा इतनी लंबे कि कैमरे में भी नहीं आ रहा है। देखो देखो चाची कितनी क्यूट लग रही है। चाचा का पीठी भी दिख रहा है गाइस। क्या करें, चाचा कैमरे में आना पसंद नहीं करते। जब अपनी बीवी बोले तभी कैमरे में आते, नहीं तो अपना पीठ दिखाते हैं। देखो गाइस चाचा काम करके बहुत थक गए। चाची ने चाचा को बहुत थका दिया। अब चाचा की बारी है काम करने की। चाची सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, और यहाँ मैं उठ गई हूँ थोड़ा सा हल्का फुल्का एक्सरसाइज करते हुए। अब करूँगी फटाफट से ब्रश, और यहाँ धूप आ गई थी और मेरी नींद ही नहीं खुली थी और मेरे को बहुत लेट हो गया था दोस्तों। तो ये उसी ब्लॉग का सेकंड मॉर्निंग का डे है जिस दिन हमारे घर में पूजा है। तो हमें पूजा की तैयारी भी करनी है और नींद इतनी बुरी आ रही ना कि आप बताऊँ दोस्तों। सो फटाफट से ब्रश वगश कर लूँगी, फ्रेशनअप होकर फटाफट से नहाने के लिए जाऊँगी। उसके बाद मैं करूँगी पूजा की तैयारी। एक्चुअली मैं भूखी नहीं रह सकती हूँ, इसलिए मैं ब्रेकफास्ट करके ही जाऊँगी। बाकी लोग भूखे जाएंगे, वो लोग ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, वो डायरेक्टली क्योंकि पूजा करेंगे उसके बाद ही कुछ खाएंगे। सो पहले फटाफट से पानी लगा लेती हूँ मैं। फटाफट से यहाँ पर पानी का काम कर लूँगी, पानी से धुलाई वगैरह कर लूँगी दरवाजे वगैरह का, और पेड़ पौधों में पानी लगा दूँगी। वैसे ये सारा काम करने के लिए हमारे घर में दीदी आते हैं, तो दीदी काम करते हैं क्योंकि मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, मैं ज़्यादातर बरेली में रहती हूँ। वैसे करने के लिए मैं खुद ही काम कर लेती ये सब, लेकिन क्या होता है कि मैं यहाँ रह नहीं पाती हूँ। मम्मी को जो है पानी में और ठंडे में काम नहीं करना है, उनको ना एलर्जी है पानी वगैरह में काम करने की वजह से ना उनको दिक्कत हो जाता है थोड़ा बहुत। तो जो आप जानते हो कि नज़ला जुकाम वगैरह हो जाता है ना, कोल्ड की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए हम उनको पानी में काम नहीं करने देते हैं। क्योंकि वो अकेले होते हैं तो वो कर ही लेते हैं जैसे जैसे, क्योंकि करते हैं करना पड़ता है तो वो बीमार हो जाते हैं। तो इसलिए हमने वो दीदी को रखा है, तो दीदी काम करने के लिए आ जाते हैं। तो पानी का जो भी मैटर काम वाम रहता है सब वो देख लेते हैं, तो खाली खाने पीने का मम्मा देख लेती है। तो अभी ये है कि मैं यहाँ पे काम करी तो मम्मी ने मुझे मना कर दिया था कि वो कर लेगी अभी, तो खाली अपना नाश्ते पानी का देख ले, बाकी ये सब काम वो कर लेगी। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत धुलाई वुलाई कर दिया था, गंदा हो रहा था तो अच्छा नहीं लगता है सुबह सुबह उठ के ना, तो इसलिए मैंने फटाफट से धुलाई वुलाई कर लिया था।
उसको पता, उसको सिखा दिया ना, आई जो कहाँ पर बैठी है, जाकर मुझे लगा ना एक बड़ी जरूरत नहीं लगी। हेलो सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज है हमारे घर में पूजा, हुस्कर देवता के मंदिर में पूजा है, तो उसके लिए हम लोग जाएंगे। एंड उसके लिए वैसे पूजा और खाने पीने का इंतज़ाम पहले मंदिर में ही करने वाले थे, लेकिन फिर कुछ प्लान में चेंजेस हुए या जो भी है, तो फिर खाने पीने का जो भी बंदोबस्त रहेगा वो यहीं करेंगे। एंड जो हमारा पूजा है, मेन पूजा, वो हम मंदिर में करेंगे। सो हमें 9 बजे तक वहाँ पहुँचना है। ऑलरेडी 7 बज चुका है और ये उठे नहीं हैं अभी, ये सोए हुए हैं। मैंने नहा लिया है, घर वाले भी उठ गए हैं, मम्मी ने भी नहा लिया। अंदर की हम साफ़ सफाई कर रहे हैं ज़रा, पूरा हाउस हेल्प आए हुए हैं, तो वो पोछा वगैरह लगा रहे हैं अभी अंदर के कमरे में। उसके बाद जो एक्स्ट्रा काम है जैसे कि साफ़ सफाई करने का, वो हम लोग करेंगे। एंड आफ्टर दैट जो भी सामान हमें तैयार करना है वो तैयार करके हम लोग निकलेंगे। जगह का नाम नहीं पता मुझे वहाँ, तो हेलो गाइस, उठ जाओ, 7:30 हो गया पता है। सो पूजा का प्लान एक्चुअली अचानक में बना, बिकॉज़ पूजा हमें करनी थी काफ़ी टाइम से। हमारा 2-3 जगह का पूजा देना ही है। शादी के बाद भी एक तो पूजा देते हैं, वो भी दिया नहीं हमने, अब देना है हमने। तो बात ये थी कि जो भी है पूजा का प्लान सडन बन गया, तो आज है पूजा, उसके लिए हमें जाना है। और ये उठ ही नहीं रहे यार, क्या है, भूख लग गई आजकल तो, सुबह उठते नहीं भूख लगने लगी। उठो क्या हूँ, 7 बजे 7:30 हो गए पता है। उठोगे तभी तो टाइम से जाएंगे। चाय ला दे, पूजा करते हैं तो चाय नहीं पीते पता है। अभी यहाँ रेडी हो रही हूँ एंड मैंने सोचा था पहले साड़ी पहनूंगी, लेकिन फिर मम्मी को साड़ी पहना आता नहीं है और मैं मम्मी से बोलती हूँ कि साड़ी पहना तो हमेशा कुछ भी होता है, तो मम्मी पहनाती है मुझे साड़ी। बट आज इतना टाइम नहीं है कि मैं मतलब मम्मी का वेट करूँ या फिर मम्मी मेरे को साड़ी पहना दे, क्योंकि काम बहुत सारे हैं। ऑलरेडी घर के सारे काम हो चुके हैं, हमने सब पैकिंग शैकिंग जो भी करना था कर लिया है, लेकिन कुछ सामान है जैसे सब्जियों का या जो भी कुछ सामान रह गया है, मम्मी गए मार्केट उसको लेने के लिए, पैक वगैरह कराने के लिए। तब तक वो जाके स्कूटी से जाके वो सामान पिक करके ले आएंगे। एंड तो बहुत सारा इतना टाइम है नहीं, और हमको 9 बजे पहुंचना था जहां हमारा पूजा होने वाला है उस मंदिर में, लेकिन बात ये हुआ कि हो गया लेट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ला गया अपराध। सो दीदी है एक और उसके, तो सामान लेने के लिए भेजा होगा मम्मी ने उनको, तो वो लेके आ गए हैं। सो तो क्या कहते हैं, हमको जाना था 9 बजे मंदिर पहुंचना था हमें, पर हमारे जो धार्मिक जी हैं उन्होंने, मतलब जो धार्मिक जी उन्होंने बोला था कि आपको 9 बजे मतलब मंदिर पहुंच जाना करके बावन ने, लेकिन हमें हो गया लेट, तो हम लोग नहीं पहुंच, मतलब बहुत सारा काम था, बहुत सारा सामान बनाना था, और फिर जो रिलेटिव्स भी आने वाले थे वो लोग भी अभी तक पहुँचे नहीं है, पर हमें पहुँचना था टाइम से, लेकिन हमारा भी घर का काम थोड़ा बहुत रह गया था, नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से हम लोग नहीं पहुँच पाए और 10 बज चुका है, और मुझे लग रहा है कि 11 तो
बच ही जाएगा। तो मैं फटाफट से बालों भी तैयार हो जाती हूँ। मैंने सोचा कि मम्मी के अंदर नॉर्मली सूट पहन लेती हूँ। वैसे भी मेरे को अंदर मंदिर में नहीं जाना है, क्योंकि किसी रीजन्स की वजह से मैं भी मंदिर के अंदर मतलब मैं उस पूजा में अंदर नहीं बैठ सकती हूँ मंदिर में, तो मैं बाहर ही रहूँगी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मम्मी बोलते साड़ी पहन लेना, पर मुझसे होता ही नहीं, तो मैंने सोचा कि सूट पहन लेती हूँ। खाली साड़ी पहनने का बवाल, फिर वहाँ पे मुझे एक तो वैसे साड़ी बड़ी सामान नहीं मिलता है, आदत ही नहीं है मुझे। मैंने कभी साड़ी पहना ही नहीं, मुझे पहनना ही नहीं आता है मतलब। तो साड़ी वाड़ी पहनने का ये है कि मैंने शादी के कम से कम कुछ मेन फंक्शंस हुए होंगे तो उनमें ही पहना होगा, वो भी किसी ने मुझे पहना दिया था, तो मेरे को पहनने की नीड ही नहीं हुई, तो मुझे आया ही नहीं कभी साड़ी पहनना। अब मैं सीख लूँगी, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बट मुझे आता नहीं है साड़ी पहनना। तो फटाफट से बाल बनाती है एंड देन आफ्टर दैट निकलते हैं। वो भी गाड़ी का काम कराने के लिए गए हैं ऊपर, क्योंकि हमारी गाड़ी आज हमारी दोनों ही गाड़ियों को जाना है हल्द्वानी, तो थोड़ा बहुत गाड़ी का कुछ काम है तो वो कराने के लिए गए हुए हैं, ताकि गाड़ी भी टाइम से भेज पाएँ। तो अब देखिए थकान हो रहा है, गर्मी बहुत हो रही है गाइज़ यहाँ भी, दोपहर में तो गर्मी है ही यहाँ पे, बाकी शाम को तो ठंडा हो जाता है मस्त वाला कंबल ओढ़ के सोने वाला, और दिन में है गर्मी। चलो मिलते हैं, देखते हैं कैसा रहता है आज का दिन।